वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान चौधरी फैज़ान गुजर और आप देख रहे हैं टुडे न्यूज़। आज फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं एक नई मेहमान शख्सियत के साथ। आज हमारे साथ एक मौजूद है पीपल्स पार्टी की जानी पहचानी शख्सियत, हर दिल अजीज़ शख्सियत नाजरीन मेरे साथ आज मौजूद हैं। पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर कराची डिवीज़न के सीनियर नायब सदर और UC7 से नौ मुंतखब चेयरमैन चौधरी फ़ारूक ज़मान गुजर साहब। ये एक बड़ी खुशकिस्मती की बात है हमारे लिए कि कराची में मुकीम हमारी कश्मीरी कम्यूनिटी से ताल्लुक़ रखने वाले फ़ारूक ज़मान साहब जो है वो यूसी चेयरमैन मुंतखब हुए। सबसे पहले आपको मुबारकबाद पेश करते हैं सर, कैसे मिजाज है आपके? बहुत शुक्रिया फैज़ान भाई। खैर मुबारक, आपका बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ आए, अपना कीमती वक्त निकाल के हमारे पास आए, और इस बात का मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत शुक्रिया सर, आप तो माशाल्लाह चेयरमैन मुंतखब हुए हैं। अपने हल्के के हवाले से बताइएगा, जो आपकी जो यूसी है इसमें कितने वोट थे और आप कितने वोट से आप जो है चेयरमैन मुंतखब हुए और किन किन मुश्किलात का आपको सामना रहा? फैज़ान भाई, हमारे यूसी के वोट तो आबादी तो हमारी यूसी की बहुत ज़्यादा है, लेकिन जी वोट अंदराज थे जो वो कोई 7,840 वोट अंदराज हैं हमारे यूसी ठीक है। के। लेकिन ये बार बार इलेक्शन मुलतवी होने से कि जो हम्म, इलेक्शन वाले दिन वोट कास्ट का रेशो था वो बहुत कम रहा, सही। तो मुझे कोई 860 वोट यहाँ से बड़ा मिले हैं। 860 वोट कास्ट हुए हैं हमारे, और मैं जो इलेक्शन विन किया वो 60 की लीड से विन किया। अच्छा, जमान साहब, ये फारूक भाई ये बताइएगा कि जो आपके UC7 है, इसमें क्या क्या मुश्किलात हैं और किन कम्युनिटी से आपको ज़्यादा वोट पड़ा और जो आपकी अपनी बरादरी है वो कितनी तादाद में यहाँ मौजूद है और आप पार्टी टिकट आपको मिला किस बुनियाद पे आपको मिला, क्या ऐसी कारकर्दगी रही आपकी? पार्टी के साथ हमारे तकरीबन 4 दहाइयों से हमारा पार्टी के साथ वाबस्तगी थी, और उसी बुनियाद पर पार्टी ने मुझे टिकट भी दिया। बाकी मेरी अपनी बरादरी जो है वो UC8 में ज़्यादा है। अच्छा। यहाँ UC7 में मेरी अपनी बरादरी तकरीबन 100-150 लोग हैं। अच्छा। बाकी हमारी UC8 में हमारी बरादरी के तकरीबन 4-5 हज़ार लोग हैं। अच्छा, जी माशाल्लाह। जी। तो UC8 कौन सी थी सर, वो भी थोड़ा आपको बताइए। UC8 यहाँ से बशीर बरोई साहब इलेक्शन विन किया उन्होंने, अच्छा। वो UC8 है। ये जंजाल गोट और इससे मुल्क इलाका, जी जी। ये UC8 का इलाका है। लेकिन यहाँ हमारे 100 से 150 वोट थे जो मेरे अपनी बरादरी के थे, लेकिन बाकी यहाँ तमाम बरादरियों ने जो है वो मुझे वोट दिया है, और ख़ास कर जो हमारी बरोई बरादरी है जी जी। उसने मुझे बहुत सपोर्ट किया। ठीक है। उसके अलावा हमारी पख्तून बरादरी ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, जी। और यहाँ ख़ास कर सराइकी बरादरी ने भी बहुत मुझे सपोर्ट किया। तो तकरीबन तमाम बरादरियों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, और दिल से चाहती भी हैं तमाम बरादरियाँ, क्योंकि इस इलाके में हमारे वालिद साहब 2000 में यहाँ इस इलाका ये आबाद हुआ। जी तो इस इलाके में हमारे वालिद साहब आए तो उन्होंने यहाँ सोशल काम बहुत करवाए हैं, जी। किए, सोशल कामों के हवाले से बहुत से काम किए यहाँ। फिर यहाँ हमने यहाँ आके अपने इलाके के लोगों के लिए बगैर किसी लालच के, बगैर किसी वजह से हमने यहाँ एक इब्ने ज़मान के नाम से एक हॉस्पिटल भी है। वो हॉस्पिटल भी यहाँ अवाम इलाका की खिदमत के लिए यहाँ कायम किया है, माशाल्लाह। जिसमें मेरे भाई हॉस्पिटल में ओनर है। एज़ ए ओनर वो चला रहे हैं, लेकिन वो हमने 100 रुपये फ़ीस रखी हुई है आर ख़ास और आम के लिए, ज़बरदस्त। जिसमें क्वालिफ़ाइड डॉक्टर हैं हमारे पास, और अवामी इलाका की और भी हम बहुत सारी खिदमत करते रहे हैं, जिसमें ये कच्ची आबादियाँ थी। जी। यहाँ पहले पीने के पानी के मसाइल थे, तो पीने के पानी के मसाइल यहाँ खासी खाली UC7 में नहीं, UC8 में, UC7 में, UC6 में हमारे वालिद साहब ने अपनी जेब से ये पीने पे के पानी के मसाइल लोगों को उनकी दहलीज़ पे हल करके दिए। और भाई आपकी जो ये UC7 है, इसमें क्या क्या मसाइल हैं, थोड़े इस हवाले से आवाम को बताइएगा, क्योंकि अब जब मैं आया यहाँ पे रोड जो है वो इस वक्त खंडात का मंजर पेश कर रहे हैं और यहाँ से जो उम्मीदवार हैं आपकी जमात के, वो तो कोई पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार तो हैं, लेकिन यहाँ से जो MP है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं। लेकिन इस आप अभी यहाँ से जीते हैं आप इलेक्शन, आपके हल्के के जो आपकी यूसी इसके मसाइल क्या हैं और इसके हल के लिए आप क्या क्या इकदाम अदा कर सकते हैं, क्या इकदाम अदा करेंगे बहैसियत यूसी चेयरमैन? फैज़ान भाई, मेरी यूसी जो है ये तकरीबन सारी कच्ची आबादी पे बिल्कुल मुश्तमिल है, बिल्कुल। और यहाँ तो मसाइल के गढ़ हैं। यहाँ तो मसाइल का एक अंबार लगा हुआ है। मैं आपको मसाइल का क्या, यहाँ सीवरेज का निज़ाम मुकम्मल तबाह है। जी। अगर बारिशें हो जाती हैं तो 2-2 3-3 महीने इलाके में गाड़ी नहीं घुस सकती। यहाँ पीने के पानी के इतने मसाइल हैं
कि सीवरेज का पानी पीने के पानी की लाइनों में हो रहा है। यहाँ गलियाँ, रोडें ऐसे खंडरात का पेश कर रही हैं। लेकिन सबसे बड़ा जो यहाँ सबसे बड़ा इशू है वो हमारा सीवरेज का इशू है कि सीवरेज की निकासी यहाँ नहीं है, हमारे को कोई नाला नहीं है, यहाँ कोई मेन सीवरेज की लाइन नहीं है कि जिससे हमारी सीवरेज की निकासी आए। आए दिन इस इलाके में सीवरेज का पानी लोगों के घरों में घुसता है, गलियों में घुसा है और लोगों को मस्जिद में नमाज तक पढ़ने के लिए रास्ते नहीं मिलते। तो इंशाअल्लाह मैं इसी उम्मीद के साथ आया हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही जो है वो कच्ची आबादियों का हल है। आज तक कश्मीर से लेके गवादर तक जितनी भी ये कच्ची आबादियों के मसाइल हल किए हैं तो वो किसी पार्टी ने नहीं हल किए मासिवा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। तो मैं इंशाल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ही प्लेटफॉर्म से आया हूँ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मैं यूसी का चेयरमैन बना हूँ। तो इंशाल्लाह मुझे ये उम्मीद करता हूँ कि अभी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये मामलात हल करवाएगी और मैं इंशाल्लाह ये मामलात हल करूँगा। ठीक है सर, ज़िमनी इलेक्शन भी आने वाले हैं, तो उसके हवाले से भी खबरें पे गर्दिश कर रही हैं कि आपको नेशनल असम्बली की सीट के ऊपर इलेक्शन के लिए नामज़द किया जा रहा है, तो उसके हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल फैज़ान भाई, मुझे ऑफ़र आई थी कि ज़िमनी इलेक्शन के हवाले से मुझे ऑफ़र आई थी कि अगर आप ख्वाहिश रखते हैं तो आप इलेक्शन लड़ें। लेकिन मैंने यूसी का इलेक्शन लड़ा था, तो ये मेरे इतने एक्सपेंसिव भी नहीं थे कि मैं नेशनल असम्बली का डायरेक्ट इलेक्शन लड़ सकता। तो लिहाज़ा मैंने पार्टी से माज़रत की थी। तो एन 242 हमारा हल्का है, इसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपना कैंडिडेट भी नहीं खड़ा किया। यहाँ से आज़ाद इलेक्शन लड़ रहे हैं कुछ लोग और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की टिकट से इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो सर आइंदा आपका क्या हिकमत अमली है? क्या सूबाई असम्बली से लड़ना चाहेंगे या नेशनल असम्बली जो जनरल इलेक्शन आने वाले हैं उसमें? फ़िलहाल तो मैं यूसी का इलेक्शन लड़ा हूँ फैज़ान भाई, बाकी हमारी पार्टी की मर्ज़ी है, जैसे पार्टी हुक्म करेगी। अगर पार्टी ने मुझे इस काबिल समझा तो इंशाअल्लाह लड़ेंगे, अगर पार्टी नहीं ऑर्डर करती, जैसे पार्टी बोलेगी हम पार्टी से दूर नहीं है, पार्टी के साथ चलेंगे ठीक है, आप इंशाअल्लाह। अभी नौ मुंतखब सीनियर नायब सदर भी मुंतखब हुए हैं पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर कराची डिवीज़न के, तो उसके हवाले से बताइएगा कराची में मुकीम कश्मीरियों के जो मसाइल हैं वो क्या है और उसके हल के लिए क्या इक़दाम अदा किए जा सकते हैं? कराची में मुकीम कश्मीरियों के लिए हमने बारहा सिंध गवर्नमेंट को ये दरख्वास्त की है और मैं अभी कराची के डिवीज़न का सीनियर नायब सदर भी मुंतखब हुआ हूँ। तो मैंने बारहा ये कोशिश की है कि हमारा सबसे बड़ा मसाइल है जो कि हमारी कश्मीर कम्युनिटी है जो वो यहाँ उनके लिए कोई कब्रिस्तान की जगह नहीं है। मेन इशू जो यहाँ बना है कि अगर हमारा एक कोई बंदा यहाँ फोत हो जाता है तो उसके लिए यहाँ दफनाने के लिए हमारे पास जगह नहीं है। और दूसरी बात कि मैंने सीएम साहब से एक रिक्वेस्ट भी की थी कि हमें कोई ऐसी जगह कश्मीर कम्युनिटी को कब्रिस्तान के लिए दी जाए या कश्मीर कम्युनिटी के लिए हमें कोई जगह अलाट की जाए जहां कश्मीर कम्युनिटी का हम एक अपना रिहायशी सिस्टम कर सकें, क्योंकि यहाँ जितने भी कश्मीर कम्युनिटी के लोग हैं वो ज़्यादा यहाँ लेबर पे काम कर रहे हैं और जिसमें ये हमारा फैक्ट्री एरिया है, इसमें फैक्ट्री एरिया में लेबर में काम कर रहे हैं और न्यू सब्ज़ी मंडी है जो उसमें लेबर का काम कर रहे हैं और लेबर का काम करने से हमारा मज़दूर तबका जो भी है उनको रिहाइश का बड़ा मसला है। तो इसलिए हमने सीएम साहब से रिक्वेस्ट की ही थी, जो यासीन साहब यहाँ आए थे, चौधरी लतीफ़ अकबर साहब आए थे, उनसे भी हमने रिक्वेस्ट की थी कि हमारा ये 2 मसाइल जो हमारे हैं मेन इश्यूज़ हैं, इनको आप हल करवा दें। तो उन्होंने हमें यकीन दहानी करवाई हुई है कि इंशाअल्लाह ये मसले आपके हल हो जाएँगे ठीक इंशाअल्लाह। है सर, आपका ताल्लुक आज़ाद कश्मीर नकियाल से है, तो अभी बलदियाती इलेक्शन हुए, आपकी जमात की क्या कारकर्दगी रही और जो ज़िले चेयरमैन है उस अक्सरियत होने के बावजूद पीपल्स पार्टी अपना ज़िले चेयरमैन ना बना पाई, इसकी क्या वजह बनी? सर नकियाल में तो थी हमारी जो वहाँ से ज़िले चेयरमैन के लिए पीडीएम से अलग था हमारा। तो उसमें मैं तो ये समझता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जितने नुमाइंदे थे उन्होंने वोट दिए मुस्लिम लीग नून को, जो मायदा हुआ था, जो उनकी अपनी स्ट्रेटजी तैयार हुई थी उसमें पीपल्स पार्टी के जितने नुमाइंदे थे उन्होंने मुस्लिम लीग नून को वोट दिए, लेकिन मुस्लिम लीग नून वालों ने वोट नहीं दिए। मुस्लिम लीग नून वालों ने वोट नहीं दिए क्योंकि हमारे हल्के में जावेद इकबाल बडानवी साहब और उमैर नईम साहब के वालिद सरदार नईम साहब, इनके चाचा थे सरदार सिकंदर हयात खान साहब, और इनका अपन में कांटेदार मुकाबला है। तो उन्होंने अपना बुग़्ज़ यहाँ निकाला, यहाँ ला के उन्होंने अपना सारा बुग़्ज़ निकाला और मुस्लिम लीग नून ने वोट नहीं दी है सर, वहाँ। ये जो खबरें गर्दिश कर रही है कि जो मेंबर ज़िला कौंसल गुर्जर बरादरी के मुंतखब हुए हैं,
उन्होंने जो है अपने पीटीआई के जो उम्मीदवार थे गुजर बरादरी के, उनको वोट दिया। तो इस बात में कितनी सदाकत है? नहीं, मैं समझता हूँ कि इसमें कोई सदाकत नहीं, ये बात रोज़े रोशन की तरह है। यहाँ है कि ऐसा कोई मामला नहीं हुआ, लेकिन मुस्लिम लीग नून वालों ने खुद वोट नहीं दी। ठीक है, लास्ट में सर आप कराची में हकीम कश्मीर में अपने जो यूसी के जिन्होंने आपको वोट कास्ट किया, उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं अपने अवामी इलाका से और ख़ासकर अपनी यूसी के लोगों को ये एक ही पैगाम दूँगा कि आप लोगों ने मेरे पे एतमाद किया, मेरे पे भरोसा किया और मुझे इस काबिल समझा कि मैं आपकी नुमाइंदगी कर सकूँ। तो इंशाअल्लाह मैं आपके पे एतमाद पे पूरा उतरूँगा और इन ये हमारी जो कच्ची आबादियाँ हैं, इनके जितने भी मसाइल हैं, मैं इंशाअल्लाह आपकी दहलीज़ पे इनको हल करके दूँगा, ये मेरी कोशिश होगी बहुत शुक्रिया इंशाअल्लाह। सर, आज आपने वक्त दिया। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद थे यूसी चेयरमैन चौधरी फ़ारूक ज़मान गुजर साहब, जिनके आपने ख़यालात सुने। अपने मेज़बान चौधरी फैज़ान को दीजिए इजाज़त और देखते रहें टुडे न्यूज़।